अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये स्लीव्स बनाने का तरीका। और पिछली कुछ वीडियोस पहले मैंने आप लोगों के साथ ड्रेसेस शेयर किए थे, उसमें ये स्लीव्स आप लोगों ने कहा था कि मैं बनाना सिखा दूं। तो आज ये स्लीव्स हम बनाना सीखेंगे, इसी मेजरमेंट से बनाएंगे ताकि इसी तरह से बने। और इसके जो मेजरमेंट्स हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा। स्टैंडर्ड साइज़ है स्लीव्स का। और अगर आप कुछ चेंजेस करने हो अपने नाप के हिसाब से तो आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ। सबसे पहले हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। ये तकरीबन 17.5 से 18 के बीच में इसकी लेंथ है, लेकिन हम लोग इसे 18 इंच लिखेंगे। उसके बाद नापते हैं इसका जो मोहरी का एरिया है, ये 6.5 इंच है और इसके साथ जोड़ पड़ेगा फ्रिल का। इसके बाद जो फ्रिल से ऊपर का हिस्सा है उसको नाप लेते हैं। ये तकरीबन 10.5 इंच है। 10.5 इंच हम निकलेंगे इसका। इसमें फिर हम प्लस करेंगे बाद में जो हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होगा, लेकिन फ़िलहाल आप 10.5 इंच से समझिए तैयार। उसके बाद जो फ्रिल है वो 7 इंच है तकरीबन, तो 7 इंच ही हम इसको लिखेंगे। और अब नाप लेते हैं हम अपना जो हमने कट करना है स्लीव उसको। ये देखिए प्रिंटेड जो सूट आता है ये वही है। आगे से मैंने इसका जो डिज़ाइन है उसको उतार लिया है ताकि उसकी हम फ्रिल बना सकें। तो ऊपर की लेंथ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रख के काट लिया है। और ये जो आगे हमें फ्रिल बनानी है इसमें चूँकि कपड़ा चौड़ाई में कम होगा है तो इसमें जोड़ डलेगा। इस तरह से इसमें भी है। ये देखिए ये मैंने जोड़ डालने के लिए कपड़ा लिया है, क्योंकि इसकी चौड़ाई इस तरह से पूरी नहीं होगी बिना जोड़ डाले। आधा इंच तकरीबन सिलाई के लिए चला जाएगा। उसके बाद आगे हमें इसको 3.5 इंच दूर निशान लगाना है। जो जोड़ है उसकी हमारी जो चौड़ाई है 3.5 इंच होगी। डबल कपड़ा है ये जो मैंने रखा है। यहाँ पे मैं 3.5 पे निशान लगा लूँगी। इस कपड़े को अटैच कर लेंगे हम फ्रिल बनाने के लिए। अब मैंने जो जोड़ था वो दोनों तरफ लगा लिया है। ये इस फ्रिल का जो दरमियान का हिस्सा है उस पर मैंने निशान लगा दिया है। इसी तरह जो जिस बाजू के साथ अटैच कर रहे हैं उसके दरमियान में भी निशान लगा लें ताकि जो चुन्नट हम डालने वाले हैं वो दोनों तरफ बराबर आए। इस तरह से बस हाथ से हम चुन्नट डालते जाएंगे अंदाजे के साथ। एक सीधा ही कपड़ा था, अब जैसा आपने देखा बिल्कुल सिर्फ जोड़ डाला है, इसमें कोई शेप वगैरह नहीं दी हमने। अब इसी तरह से जो दूसरा स्लीव है उसे भी चुन्नट डाल के तैयार कर लेंगे। ये मैंने एक तकरीबन 3.25 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है और इसको हम प्लीट्स डालेंगे, इसकी फ्रिल बनाएंगे। तो इसको फोल्ड करके मैंने प्रेस कर लिया है दरमियान में से। ये डबल है। अब यहाँ पे हम अटैच करेंगे और जहाँ पे हमने जोड़ लगाया है वहाँ पे अटैच करेंगे। जहाँ पे हमने फ्रिल बनाई है अभी अभी उसके ऊपर हम ये वाली प्लेट्स के साथ फ्रिल बनाने वाले हैं पट्टी की। अंदाज़े से आप चाहे तो अंदाज़े से बनाते जाइए 1 इंच तक की प्लेट्स।
अगर आप रफली नहीं बनाना चाहते, अंदाजे से नहीं करना चाहते काम, तो ये देखिए मैं आपको फ्रिल भी पहले दिखा देती हूँ। बनाने के लिए जो मैंने पट्टी ली है डबल है और 1 इंच 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। और यहाँ पे मैं कुछ स्टार्टिंग का छोड़ के हिस्सा हर 1 इंच 2 सेंटीमीटर के फासले पे निशान लगा लिए हैं मैंने पूरी पट्टी पे। अब इसे अटैच करेंगे और प्लीट्स बनाते जाएंगे। ये देखिए जहाँ पे हमने फ्रिल अटैच की है उसके ऊपर इसको मैंने रखा है, और जहाँ पे हमने अब निशान लगाए हैं उस हिस्से को उठाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये आप अगर निशान लगा के ना बनाना चाहे तो अंदाजे से भी बना सकते हैं। देखिए अब मैं बाकी का सिलाई लगा दूंगी। फ्रिल हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए तकरीबन मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। इसको हम अटैच करेंगे जो हमने बाजू पे फ्रिल लगाई है उसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से इसे अटैच करेंगे। 6.5 इंच इसकी तकरीबन लंबाई है। इसमें से डोरी गुजरेगी, तो जो जिस तरह से नेफा बनता है उस तरह से ये काम करेगी। यहाँ से इसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम पट्टी लगा लेंगे यही। ये देखिए अब इस तरह से इस्त्री से हम अच्छी तरह इसे बिठा लेंगे, अंदर को हल्का सा फोल्ड करके। ये देखिए इस तरह से हल्का सा इसे अंदर फोल्ड किया है और इसे अब सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे हमें डोरी अटैच करनी है, यहाँ तक कंप्लीट हुए हैं इस तरह से। अब ये देखिए एक मैंने डोरी बनाने के लिए कपड़ा ले लिया है, इस तरह से इसे बिठा लिया है मैंने। इसकी अब हम डोरी बनाएंगे और इसे सीधा कर लेंगे बाद में हम सिलाई लगाने के बाद। अब डोरी को सीधा कर लेंगे। ये देखिए स्लीव्स में आप लोगों को अब दिखा देती हूँ। इसमें डोरी जो है जो हमने नेफा बनाया था उसमें डाल दी है। अब इस तरह से इसकी आगे से थोड़ी सी फोल्डिंग होगी, उसके बाद इसकी सिलाई लग जाएगी। इस तरह से ये लगा लेंगे हमें जो भी इसके डोरी के आगे लगाना होगा। तो इसको मैं फाइनल इसकी लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। आगे से इसकी अब मोड़ना है बस और सिलाई लगा के कमीज़ के साथ अटैच करना है। ये देखिए ये मैंने स्लीव्स अटैच कर दिए हैं और इस तरह से इनकी लुक आई है।
और डिस्क्रिप्शन में मैं ये जो फ़्रॉक है इसकी स्टिचिंग का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उसका लिंक मैं ऐड कर दूँगी। और मज़ीद भी स्टिचिंग की वीडियोस आती रहेंगी मेरे चैनल पे इंशाल्लाह। और जो भी आपको कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या कुछ आपने अगर सीखना हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं। ये देखिए कंप्लीट है बाजू यहाँ पे। आपसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।